ओके, सो लेट अस कंटिन्यू जो मैं बता रहा था। द पॉइंट आई वाज टेलिंग कि whenever any object is in circular motion, so due to change in direction of velocity, it has acceleration. The acceleration act towards the center, which is called centripetal acceleration. So there must be some force towards the center. उसी का नाम क्या है? Centripetal force, right? तो centripetal force ही है जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने का काम करता है। ना रिमेंबर, सेंट्रिपेटल फोर्स कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर, राइट, रिमेंबर दैट इन एनी सिचुएशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ओके, रिमेंबर दैट इन एनी सिचुएशन ऑफ circular motion, the net force that acts towards the center of the path is the centripetal force। यानी मान लो किसी सिचुएशन में मेरे पास अलग अलग फोर्सेस है, mg है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, जो भी है, तो जो भी फोर्स मेरा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ काम करेगा, चाहे वो mg हो, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, जो भी हो, ठीक है, तो वट एवर फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट विल बी टेकन एज द सेंट्रिपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब जैसे मान लो अगर हम लोग क्वेश्चन पे आए, इफ वी जस्ट कम टू अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि सेंट्रिपेटल फोर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे या कैसे समझेंगे, तो जैसे यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन में लेके बताता हूँ, कैसे समझोगे कि कौन सा सेंट्रिपेटल फोर्स है, राइट। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4.4। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4.4, ठीक है। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass M and the other to a small peg on a smooth horizontal table। ठीक है, एक स्मॉल पेग है, एक छोटा सा कोई मान लो भारी ऑब्जेक्ट है, कील जैसा कुछ है, उसको हमने टेबल पे रखा है और उसके साथ एक हमने स्ट्रिंग लगा दिया एल का, जिससे एक मास एल लेंथ का, जिससे एक मास एम टाइट है और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। इफ इट मूव्स इन अ सर्कल विद अ स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर कितना होगा? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ठीक है, anyway, मैं बस क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं यहां से। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा बात है कि यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस को डिफाइन करूँ, इफ यू जस्ट सी द व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो देखो सबसे पहला काम तो होता है हमें किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले फोर्सेस को लिस्ट डाउन करना है। मैंने पहले भी बताया था कि विच फोर्सेस आर एक्टिंग इन द गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, एक ऐसा, लेट मी ड्रॉ इट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। ये सर्कल ही है, हमने हॉरिजॉन्टल बनाया है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एलिप्स तो नहीं है, दिस इज सर्कल ओनली, बट वी हैव ड्रॉन इट टू गिव अ हॉरिजॉन्टल लुक, ठीक है। तो ये सेंटर है, टेबल के ऊपर मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, ये फिक्स पॉइंट है, एंड जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, विच इज ऑफ मास m, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सा फोर्स काम करेगा। इफ इट इज मूविंग ऑन द टेबल इन अ सर्कल, इन अ सर्कुलर पाथ, तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स काम करेगा? अगर मैं डिफाइन करूं कौन कौन सा फोर्स काम करेगा, तो नंबर वन, mg विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। नहीं, यही तो कंफ्यूजन है, सेंट्रिपिटल कोई अलग से फोर्स नहीं होता है, इसको समझो। mg नीचे काम कर रहा है, टेबल से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन n मिल रहा है, तो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? व्हाट इज द फोर्स सेटअप इनसाइड द स्ट्रिंग? उसको हॉरिजॉन्टल पाथ में घुमा कौन रहा है? स्ट्रिंग घुमा रहा है। स्ट्रिंग नहीं होता तो वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता। तो स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स है? वी नो टेंशन इज द फोर्स। तो ऑब्वियसली हियर वी कैन से द आंसर टू द क्वेश्चन विल बी टेंशन T।
तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किसने किया? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किसने किया? टेंशन ने किया। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टेंशन T विल बी इक्वल टू mv² अपॉन r, एंड यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है, तो mv² अपॉन l। अब मैंने ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा? याद करके देखो, हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में पढ़ा था हमने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v² अपॉन r। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² अपॉन r है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वी कैन से इट विल बी mv² अपॉन r। ठीक है, तो अगर हमें स्पीड और रेडियस दिया हुआ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा mv²/r, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m⍵² इंटू r। ओमेगा मतलब याद है, व्हाट इज ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन एंगल के टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया हुआ है तो हम ω²r लगा सकते हैं, और अगर हमारा स्पीड है तो v²/r लगा सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए साथ में मास कंबाइन कर दो तो यू विल गेट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वहीं से हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में टेंशन विल बी इक्वल टू mv²/l, बट द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज नथिंग बट टेंशन। समझ में आया? तो याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है, वहां पे जो जो फोर्सेस होंगे, टेंशन हो, mg हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, फ्रिक्शन हो, इन्हीं में से जो टोटल फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर, उसी का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी को हमें mv²/r के बराबर कर देना। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर? हाँ बोलो। इसमें फ्रिक्शन नहीं है, इसमें तो फ्रिक्शन नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूं ऑप्शनल है, या अगर क्वेश्चन में फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन भी हो सकता है कहीं कहीं पे सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड इसी पार्ट को समझने के लिए कि फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन में आएंगे। लेट मी चेक इफ दिस क्वेश्चन इज देयर एट ऑल और नॉट, क्योंकि पहले था ओल्ड बुक में, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं है। जस्ट लेट मी चेक वंस कि अगर ये क्वेश्चन है तो अच्छी बात है। ओके, जैसे देखो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास और भी है, 4.21 को देख सकते हो, 4.21 सेम टाइप का क्वेश्चन है, टेंशन वाला ही क्वेश्चन है। तो 4.2 क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, समझ में आ जाएगा, बात क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इसको कर रहे हैं। राइट, तो लेट मी जस्ट कॉपी डाउन द क्वेश्चन हियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4.21 क्या पूछ रहा है। ऐसा ही देखो क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, सर्कुलर मोशन में भी हमने किया हुआ है, बट वहां पे हम लोग फोर्स के बारे में नहीं पता कर रहे थे, हम लोग बस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब निकाल रहे थे। यहाँ पे हम लोग फोर्स के बारे में पता करेंगे, क्योंकि वो काइनेमेटिक्स था और ये डायनामिक्स है। ठीक है, डायनामिक्स मतलब हमें फोर्स क्या क्या काम कर रहा है उसको भी देखना पड़ता है हमेशा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, एनीवे, तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज whirled round in a circle of radius 1.5 meter with speed of 40 revolution per minute। बनाते हैं, हमारे पास एक सर्कुलर मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है हमारा, एंड इस यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, इट इज रिवॉल्विंग इन अ पाथ ऑफ कितना रेडियस, आर कितना है क्वेश्चन में बताओ, आर इज 1.5 मीटर। राइट, इट इज मूविंग विथ सर्टेन स्पीड v, जो मुझे पता नहीं है, बट मुझे पता है कि इट इज मूविंग एट 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। मैंने पहले ही बताया था, जहां पे रेवोल्यूशन पर मिनट या एंगल पर सेकेंड आता है वो क्या होता है, ओमेगा होता है। यानी वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा विल बी 40 रेवोल्यूशन पर मिनट rpm। मैंने पहले ही बताया था, यू कैन कन्वर्ट इट टू रेडियन पर सेकेंड, हाउ, बाई मल्टीप्लाइंग बाई π/30, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2π/60 मतलब π/30 हो गया, कैंसिल कर दो। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, 4π/3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है,
तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है टी है, वही हमारा टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है, और तो कोई काम करने वाला है नहीं टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। देयर इज नो फोर्स, नो अदर फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्योंकि यहाँ पे ओनली टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर है, तो हम टेंशन को ही इक्वल टू क्या कर देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कर देंगे, यस और नो। तो वी कैन से दैट टेंशन टी विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर्मूला क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। मैंने ओमेगा क्यों लिया, क्योंकि मुझे ओमेगा क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो बस वैल्यूज पुट कर दो। एम है हमारा 0.25, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा 4 पाई/3 है, तो उसका स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इंटू पाई स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन एज 1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर इन न्यूटन, कितना आ रहा है, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत सिंपल तरीके से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, कैसे, देखो 0.25 मतलब कितना होता है, 1/4, तो 16/4 मतलब 4 हो जाएगा। पाई स्क्वायर को लगभग 10 पकड़ सकते हो, तो 4 इंटू पाई स्क्वायर कितना हो गया, 40 हो गया। 40 इंटू 1.5 कितना हो गया, 60 हो गया। तो आंसर कितना आएगा, 60/9, है ना, 60/9 आ जाएगा। तो 60/9 कितना होता है, 6.67 ऐसा कुछ होता है। तो वी कैन से नियरली द आंसर विल बी इक्वल टू 6.6 या 6.7 न्यूटन के आसपास हमारा आ जाएगा, राइट। तो दैट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अलग से कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे जो फोर्सेस हमारे पास थे उनमें से टूवर्ड्स द सेंटर कौन काम कर रहा था, टेंशन काम कर रहा था। तो टेंशन ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक सबको, यस और नो। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टैंड कैन बी व्हील्ड, मतलब हम कितने मैक्सिमम स्पीड से उसको घुमाएं ताकि वो स्ट्रिंग टूट ना जाए। कहा गया है कि स्ट्रिंग टूटता कब है, 200 न्यूटन पे, 200 न्यूटन से ज्यादा अगर तुम फोर्स लगा दोगे स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं एम वी स्क्वायर बाई आर निकालू, क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड पूछा है तो हम वी लेंगे, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 200 न्यूटन, यस और नो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंशन 200 से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो वो टूट जाएगा। तो एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 200 न्यूटन। तो यानी हम बोल सकते हैं कि 0.25 kg multiplied by v square divided by 1.5 मीटर should be less than equal to 200 न्यूटन। यानी v कितना आ जाएगा, निकाल लो। तो v should be less than equal to कितना, 200 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.25, फिर ये स्क्वायर है तो इसका रूट ओवर हो जाएगा दिस मच मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। देखो 0.25 मतलब 1/4 होता है, तो 1/0.5 मतलब 4 हो जाएगा। 4 इंटू 200 इंटू 1.5, तो 4 इंटू 1.45 हो गया 6, 6 इंटू 200 मतलब हो गया 1200, 1200 आ गया, है ना। यानी वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ v शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा लगभग बताओ, 1200 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, निकाल के देख लो कितना आ रहा है। 1225 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 1225, यस और नो, 1225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, निकाल के देख सकते हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को क्लास में, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। तो यूजिंग दैट यू कैन फाइंड आउट ओके व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक। क्लियर है यहाँ तक, इज दिस क्लियर, हाँ बोलो। हाँ 34 के आसपास आएगा, 34 एग्जैक्टली तो नहीं होगा, 34 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 35 का स्क्वायर 1225 होता है, तो 34 पॉइंट समथिंग आएगा।
ठीक है, क्लोज टू 35 बोल सकते हैं। क्लियर है? यानी इस क्वेश्चन में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? टेंशन है। कहीं कहीं पे देखोगे mg भी हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स, कहीं कहीं पे देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकता है, कहीं कहीं पे देखेंगे फ्रिक्शन भी हो सकता है। तो अगला हम लोग जो पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे, कोई कार, कोई ऑटोमोबाइल, कोई व्हीकल जब किसी सर्कुलर टर्न में घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है एंड कितने स्पीड के साथ वो टर्न कर सकता है ताकि वो स्किड ना करे, वो सेफली टर्न कर सके। राइट, तो यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड उसके साथ एक नया चीज भी पढ़ेंगे विच इज अबाउट बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। देखोगे जब हम लोग स्कूल से निकलते हैं और जो हमारा गोलाई आता है, सब्जी गोलाई जहाँ पे जो आता है, तो वहां पे देखोगे जो टर्न आता है वो फ्लैट नहीं है ना, उसका एक तरफ उसका जो राइट साइड है वो थोड़ा नीचे है, जबकि उसका जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है वो थोड़ा ऊपर है। यस और नो? right, one edge of the circle, one edge of the turn is raised and the other one is slightly below it. It is horizontal but the other part, other edge is slightly raised upwards by some angle, है ना? तो ऐसे ट्रैक को हम लोग बोलते हैं बैंक्ड ट्रैक, BANKED, बैंक, जैसे रिवर बैंक होता है वैसा बैंक ट्रैक। तो ये बैंकिंग ऑफ ट्रैक क्या होता है, कैसे यूजफुल है, इस बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लो। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट banking of tracks and effect of friction to provide centripetal force.